कि राहुल गांधी जी वर्तमान में पूरी तरह से अराजक हो चुके हैं। वो देश में आग लगाना चाहते हैं, वो देश में लोगों में नफरत की भावना फैलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगे, जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने जाति जनगणना की जो बात करते हैं, सबसे ज्यादा जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जंगल राज वालों के साथ घूमते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ घूम रहे हैं। जिस राष्ट्रीय जनता दल के राज में दलितों का कितना नरसंहार हुआ उसकी संख्या शायद उनको नहीं मालूम है। गाजर मूली की तरह काटा गया। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीते ही दिन बिहार आए थे। बिहार में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत उन्हें दरभंगा में छात्रों से संवाद करना था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी देखिए कि उस तरीके से बिहार के नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोले। आपको बता दें, राहुल गांधी जब बीते दिन बिहार में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, तब छात्रों से बातचीत करने के बाद राहुल गांधी सीधे पटना के सिटी सेंटर के आइनॉक्स थिएटर में पहुंचते और वहां पर सामाजिक न्याय पर आधारित फिल्म फूले देखते हैं। हालांकि उनके साथ 400 से अधिक कार्यकर्ता जो हैं राहुल गांधी के साथ फिल्म फूले देखते हैं। इसके बाद राहुल गांधी कुछ और सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि राहुल गांधी जाते जाते केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार यानी डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोकसभा में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि देश भर में जातिगत जनगणना करवाना पड़ेगा, संविधान को माथे से लगाना पड़ेगा। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार अब फैसला ले ली है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवानी होगी। हालांकि बिहार सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। बिहार सरकार पर उन्होंने आरोप ये लगाया कि वो दलित छात्रों से मिलना चाहते थे, लेकिन दलित विरोधी जो सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो उन्हें राहुल गांधी को दलित छात्रों से बातचीत करने से का जो है अनुमति नहीं मिला। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी साफ तौर पे कहते हैं कि बिहार सरकार किसी भी तरीके से रोक ले, लेकिन हम दलितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाए हैं, दलितों की आवाज़ बनेंगे। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण लागू हो। साफ तौर पे देखिए किस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। और अब इस जवाब के बाद मांझी यानी जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है। देखिए किस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण सिंह का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी अरवन नक्सली की तरह बात कर रहे हैं, कांग्रेस को वाम दल में परिवर्तित कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी वर्तमान में पूरी तरह से अराजक हो चुके हैं और वो अरवन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी में बदल दिया। वो वामपंथी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। वो देश में आग लगाना चाहते हैं, वो देश में लोगों में नफरत की भावना फैलाना चाहते हैं। आज वो फूले की बात कर रहे हैं, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेकर घूम रहे हैं, लेकिन 370 की भी बात करेंगे। वो कहेंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 को वापस कर देंगे। जिस 370 के कारण कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का पूर्णतः संविधान लागू नहीं हुआ, जहां दलितों को आज तक 370 के रहने तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वो मोदी जी ने कराया। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटाया गया और वहां दलितों को खुलकर सांस लेने की आजादी मिली। आज आप उसको फिर छीनने की बात करते हैं। आज जंगल राज वालों के साथ घूमते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ घूम रहे हैं। जिस राष्ट्रीय जनता दल के राज में दलितों का कितना नरसंहार हुआ उसकी संख्या शायद उनको नहीं मालूम है। गाजर मूली की तरह काटा गया, दलितों सवर्णों को आपस में लड़ा करके बीच में मजा लिया गया। वो सब राजनीति का आज ही समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगे, जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने जाति जनगणना की जो बात करते हैं, सबसे ज्यादा जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने तो जातीय जनगणना के नाम पर जनगणना को ही रोक दिया। तो ऐसे लोगों के विचारधारा के साथ जनता नहीं जाना चाहती है। जनता बखूबी जानती है कि ये नाटक करने वाले लोग हैं और इस सत्ता के लालच में, सत्ता को ढूंढने के चक्कर में आज दलितों को फिर से इस्तेमाल करने की राजनीति कर रहे हैं। उनसे इनका कोई नाता नहीं, उनसे इनका कोई प्रेम नहीं है। सच्चाई है कि बाबा साहब अम्बेडकर हों, महात्मा फूले हों और वैसे तमाम जो लोग हुए, जो तमाम समाज सुधारक हुए, उन सबों का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और गांधी परिवार ने किया। तो आपने सुना किस तरीके से जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से बयान आया है। राहुल गांधी पर जमकर हमला करते दिख रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण सिंह। पटना से NBC 24 के लिए अभिजीत।